नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आरपीसी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली हिस्ट्री के लिए बना रहा हूँ। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, इसमें अपन क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे। इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और गुप्त काल और मौर्य काल इनसे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन जो वैदिक संस्कृति है उससे रिलेटेड है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? इसका आंसर है शूद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है? तो प्राचीन जो तक्षशिला है वह सिंधु और झेलम के मध्य स्थित थी। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेदांगों के नाम लिखिए। तो वेदांग 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 वेदांग हैं। इनके मीनिंग भी आपको याद रखने हैं। जैसे कल्प का अर्थ होता है विधि और नियम, इसमें विधि और नियम दिए गए हैं। और जो व्याकरण है तो इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है, व्याकरण में जो भाषा का ज्ञान, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब दिए गए हैं। और ज्योतिष है तो इसमें ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। और इसके अलावा शिक्षा है तो शिक्षा में स्वरों का शुद्ध उच्चारण और ये सब दिया होता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक याद रखना धर्मपाल था। 11वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु तिब्बत कौन सा भिक्षु गया था? 11वीं शताब्दी में तो ये दीपंकर श्री ज्ञान, इनका नाम है चंद्रगर्भ, तो ये गए थे बौद्ध धर्म प्रचार हेतु तिब्बत गए थे। 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद शुरू होता था? तो ये उपनयन संस्कार जब हो जाता था उसके बाद में बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। तो ये याद रखना है। उपनयन संस्कार की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? सद्योविदारी। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है? इसका विषय है व्याकरण। अगला क्वेश्चन, हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हेनसांग ने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। सीलभद्र कहाँ के कुलपति थे? तो सीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में कौन सा बौद्ध विद्वान धर्म प्रचार हेतु नेपाल गया था? तो आचार्य वसुबंधु 4वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध विद्वान धर्म प्रचार के लिए नेपाल गया था। प्राचीन भारत में शिक्षा समाप्ति पर कौन सा संस्कार संपन्न होता था? तो जो शिक्षा शुरू करने के लिए उपनयन संस्कार था, उसी तरह से शिक्षा समाप्ति के लिए समावर्तन संस्कार। आर्य जाति की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना ही आर्य जाति की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। इनका कार्यकाल है, इनका पीरियड है 415 से 454 ईस्वी। तो इस समय आपको नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की। नालंदा के विशाल पुस्तकालय का क्या नाम था? तो पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। नालंदा के विशाल पुस्तकालय में कितने भवन थे? 3 भवन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय में भवनों के नाम लिखिए, रत्न सागर, रत्नोदय और रत्नरंजक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा में एक मठ का निर्माता बालपुत्र देव कहाँ का शासक था? तो ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया में पड़ते हैं, वहाँ का शासक था। चंद्रगोमिनी एवं शांति रक्षित की संस्थान के विद्वान थे नालंदा विश्वविद्यालय के। अगला क्वेश्चन, वल्लभी कहाँ पर स्थित था? तो ये गुजरात के काठवाड़ में स्थित है। वल्लभी का संस्थापक कौन था? मैत्रक वंश का आचार्य भट्टार्क। भट्टार्क वल्लभी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, स्थरमती और गुणमती कहाँ के आचार्य? तो वल्लभी विश्वविद्यालय के शासक टीचर थे। विक्रमशिला कहाँ स्थित था? बिहार में स्थित था, केवल इतना याद रख लीजिए, बिहार में था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था पाल नरेश धर्मपाल। अभी अपन ने उसका तक्षशिला का देखा था, अभी ये भी याद रखना है, पाल नरेश धर्मपाल था इसका विक्रमशिला का संस्थापक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। विक्रमशिला का ऐसे धर्मपाल याद रखना है। और जो तक्षशिला है
स्थिरमती तथा गुणमती कहाँ के आचार्य थे? वल्लभी विश्वविद्यालय, तो ये हो गया। विक्रमशिला कहाँ पर? बिहार में, ये भी हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? पाल नरेश धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? इसमें 6 महाविद्यालय थे। तो अपन ने देखा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये धर्मपाल था, जो कि हमने उस स्लाइड में भी देखा था। तो ये पाल वंश के थे, इसलिए पाल नरेश धर्मपाल हो गए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कितने महाविद्यालय? 6 महाविद्यालय थे इसमें। और केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन कहा जाता था। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान कहाँ के आचार्य थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे ये। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? पाल नरेश रामपाल। काफ़ी ये थोड़े डीप के क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। श्वेतासु विहार कहाँ था? तो ये चीन में था। ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ का था? तो ये जावा। बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप किस वंश की देन है? तो ये जावा के शिलेंद्र वंश की देन है। बेयोन मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोरथोम में। लोरोजोरम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बी इसका शासक था। मौर्य काल में तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरपथ की। तो इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस डीप में दिए हैं, वो अपन को याद नहीं करने, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमें वही याद करने हैं। ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सी सू की क्या है? तो ये हैनसांग की भारत यात्रा का विवरण। तो इसी तरह के क्वेश्चन रीट में आने की संभावना है, इससे ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। हैनसांग की जीवनी का लेखक कौन था? तो हैनसांग की जो जीवनी है उसका लेखक था वेली। इसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का लेखक कौन था? तो पीवी काणे इसका लेखक था। हिंदू पॉलिटी का लेखक कौन था? काशीराम प्रसाद जायसवाल। हिंदू पॉलिटी का लेखक था काशीराम प्रसाद जायसवाल। उसके बाद में है पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न 4 वंश कौन से थे? तो राजस्थान की हिस्ट्री से भी प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार अग्निकुंड से जिनकी उत्पत्ति हुई वह प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। इसके बाद में अजमेर में सरस्वती मंदिर शिक्षा संस्था किसने बनवाई थी? तो ये विग्रह चतुर्थ बीसलदेव ने। तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री के क्वेश्चन भी अपने कवर हो गए हैं। इसके अलावा राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज है, ये किसने कहा है? राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, तो ये जेम्स टोड ने कहा है। महमूद गजनवी को किस चंदेल शासक को हरा नहीं सका था? तो महमूद गजनवी है वो, इनको नहीं हरा सके थे विद्याधर को। राजस्थान थ्रू दी एजिज किसकी करती है? दशरथ शर्मा की करती है, ये याद रखने लायक क्वेश्चन है। प्रभावक चरित का लेखक कौन है? इसका लेखक है चंद्रसूरी। तो दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो जो अच्छे क्वेश्चन ओपन ने देख लिए हैं। तो इस तरह से, और जो सिंधु घाटी सभ्यता का भी वीडियो मैंने उसमें तो मैंने ऑल क्वेश्चन उसमें कवर कर दिए हैं। सिंधु घाटी में जितने क्वेश्चन आ संभावना है सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। बाकी जो हिस्ट्री, वैदिक संस्कृति, इसके सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।